हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। प्रथम मूलाधार, जहां हमारा शरीर पृथ्वी पर टिका है। मूलाधार ये प्रथम अग्नि चक्र होता है। यहीं से प्रारंभ होता है इस आत्म शक्ति का। कोई कोई इसी को गणपति यानी जो हमारी आत्मा में, हमारे शरीर में असंख्य देवता रहते हैं, उनका स्वामी इसको बोलते हैं। ये धारा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ऐसी चलती रहती, विद्युत धारा है। मूलाधार से हम प्रारंभ करते हैं, इसलिए इसको पहला चक्र कहा जाता है। और इसी को यम कहा जाता है। क्यों? बिना यम नियम का पालन किए बिना कोई भी साधक इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये यम नियम होते हैं। तुम लोगों ने इन नियमों का पालन किया है। प्रथम चक्र यम का चक्र है। इस चक्र पर मृत्यु का देवता निवास करता है। पृथ्वीलोक से जो भी मनुष्य मरते हैं, उनका जीवात्मा सबसे पहले यम के द्वार पर पहुंचता है। पहला द्वार यम का है, जहां 84 लाख जूना जून का चक्र है, और वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे शरीर में विचरण करते रहते हैं। और गुरु वशिष्ठ ने अपने शरीर में स्पष्ट करके दिखाया कि देखो, मेरे शरीर में देखो, ऐसे ही तुम्हें अपने शरीर में दिखाई देगा। इस यम चक्र से ऊपर दूसरा जो चक्र है उसको ब्रह्म चक्र कहा जाता है, जहां ब्रह्मा बैठे हुए वेदों का गायन करते हैं। ब्रह्म ऋषि, सप्त ऋषि, नारद वेद मंत्रों के द्वारा इस चक्र पर बैठे परम ब्रह्म की उपासना करते रहते हैं। तीसरा चक्र नाभि में है, जहां नारायण विष्णु शयन करते रहते हैं। उनके पार्षद उनकी सेवा में लगे रहते हैं और स्वयं नारायण परब्रह्म के ध्यान में रहते हैं। नाभि से ऊपर चौथा चक्र हृदय में है। यहां महादेव शिव का स्थान है और वे परब्रह्म को जपते रहते हैं। चौथे के बाद में पंचम द्वार ये कंठ में आता है, जहां विराट पुरुष का दर्शन साधक को होता है। और वो विराट पुरुष 84 लाख जीवों की माला जपता रहता है। उसके हाथ में 84 लाख जीवों की माला है। इसके पश्चात आज्ञा चक्र मस्तक में, यहां ब्रह्म रूप गुरु विराजमान रहते, ज्योति रूप में। बिना गुरु के कोई भी परब्रह्म तक जा नहीं सकते। जिनका अभिमान गुरु चरणों में पहुंच के समाप्त हो गया है, वे ही आगे जाते हैं। समाप्त नहीं हुआ है तो वो फिर नीचे गिरते हैं, फिर आते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर आते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। जैसे काकभूषणी ऋषि थे, गुरु का सम्मान नहीं करते थे, अपमान करते रहते थे। 10,000 वर्ष तक उनको मनुष्य का शरीर ही नहीं मिला। कीड़े मकोड़े, सांप, वृक्ष, लता, हिरण, इन योनियों में विचरण करते रहे।
आज्ञा चक्र पर गुरु का सिंहासन है। यहां से ऊपर ओंकार, निरंकार, सोहम, सतनाम, अंतहीन अंतरिक्ष में ये गुंजार होता रहता है। अलख अगम के पार असंख्य प्रकाश के पर्दे हैं, जिन पर्दों के पीछे सहस्त्र सार में, सहस्त्र माने हजार, हजारों पर्दों के पार, लाखों पर्दों के पार, लाखों पर्दे आसमान के, जहां पे बले चिराग, अद्भुत नूर का तखत बिछा, जहां साहिब रहे विराज, वहां वो परमात्मा विराजमान रहता है। वहां पहुंच के साधक की आत्मा जब उसका दर्शन करती है, तब उसको पूर्ण शांति, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।